नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी हैं। सर, लालू यादव को सजा का ऐलान कर दिया, पहले तो क्या कहेंगे इस पर? अब सजा का ऐलान को जंग का ऐलान हो गया क्या? अरे भाई, घोटाले तो इस कंट्री का हिस्सा और कोई ज़मीर है इस देश में। पॉलिटिशियन और सिस्टम और उन लोगों को कोई ज़मीर तो है नहीं, और सीखते भी हम नहीं हैं। चोरी करने की आदत हमारी नहीं जाती है। टिकट में पैसा लेते हैं, ईडी सीडी जब आप कॉमन आदमी को लूटेगा। लेकिन उसमें जो लालू यादव का जो एक संघर्षमय जीवन रहा है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन रहा है, वो लंबा रहा है। और मेरे ख्याल से एक ही तरह के केस में एक ही तरह का सरकमस्टांसेस रहे हैं, परिस्थितियां भी एक ही तरह की रही है। तो जितने दिन ये जेल में काटे या जो थे, तो ये नेचर भी और संविधान भी कहता है कि केस को एक साथ टैग करना चाहिए था। धारा वही, चीज़ें वही, व्यक्ति वही। और मैं समझता हूँ कि लोअर कोर्ट से भी हम अपील करेंगे तो बेल मिल जाएगी, मिल जाना चाहिए। 5 साल का हुआ। 60 लाख जो रुपये का मामला, वो बहुत गलत है। मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है, सही नहीं है। उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से मुझको लगता है कि देर नहीं होगी, राहत मिल जाएगा। सही कहा है, अपनों ने ही तो इन्हें फंसाया, और अपनों को दर्द ही नहीं होता है। मुझको लगता है कि लालू यादव जी जितने दिन पूर्व में भी जेल में रहे, तो जो सानिध्य अपनों का, बहुत नज़दीक के रिश्तों का, जिन्होंने सब कुछ लिया, जिनके नाम पर सब कुछ बना, वो लोग ही नज़दीक नहीं रहे। अभी भी जब वो जा रहे थे तो न परिवार, न बहुत नज़दीक लोग नहीं जा पाए। तो ऐसे समय में लालू यादव जी को अपनों के बीच मानसिक, शारीरिक रूप से भी जो जितना बीमार हैं, वो जो उम्र के पैराव पर है, रहने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक आध सप्ताह 10 दिन के अंदर लालू यादव जी को न्याय मिल जाएगा। लालू यादव कई बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। उनके परिवार और उनके जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि उनको कम से कम अस्पताल में रहने की छूट दी जाए। क्या अस्पताल में तो है? वो अस्पताल में है, वो बिल्कुल अस्पताल में है। और अस्पताल सॉल्यूशन नहीं है ना। अस्पताल में आप कस्टडी में ही है ना, वहाँ तो अपने आदमी को आप रहने नहीं देते हैं, परिवार को, लोगों को। तो हम तो हैं मेंटली, हम जेल में ही है ना। तो मेंटल टॉर्चर होंगे तो समाप्त होंगे। तो इसीलिए मुझको लगता है कि हमें उनको मिलना चाहिए। और मैं इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। सही नीतीश कुमार ने कहा, वो केस भी नहीं करना चाहते थे। तो जो लोग केस किए उन्हीं के साथ हैं। एक लोग आए भी, फिर गए भी। तो मुझको लगता है कि उन लोगों को जवाब देना चाहिए, आज जो लोग पुरोधा बने हुए हैं। आखिरी सवाल है कि तेजस्वी यादव जो उनके बेटे हैं, उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव जो है कभी किसी के सामने झुके नहीं, बीजेपी के सामने झुके नहीं, इसीलिए आज उनको इस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। सर, मुझको समझ में नहीं आता है। ईडी का केस हुआ, चल रहा है क्या? उनके पूरे परिवार पर ईडी का केस हुआ। कुछ संपत्ति तो टैग हो गया, जो टैग हुआ वो वापस भी कुछ संपत्ति उनको मिल गया। बीजेपी ने केस किया नहीं, केस तो कांग्रेस के रीजन में हुआ। कि हमेशा हर चीज़ों को पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए करते रहते हैं, तो ये ठीक थोड़ी है। बीजेपी या कोई भी पार्टी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सीबीआई तोता है, जो पार्टी चाहेगी वो करता है। तो मुझको लगता है कि जो फ्यूचर में बड़े परेशान है सत्ता और कुर्सी पर बैठने के लिए, शहीद करवाने और
शहीद के नाम पर जीने की उनकी बड़ी छटपटाहट है। मुझको लगता है कि ये सही नहीं है। हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। अब बीजेपी हो या कोई भी पार्टी, राजनीतिक बदला तो चल ही रहा है। ईडी से लेके सीडी सब कुछ का धरपकड़ जांच। अब नहीं देखे चन्नी जी के परिवार को कितना तंग किया। तो कोई एक आदमी थोड़ी है चन्नी के परिवार को तंग किया, शरद पवार जी के भतीजे को तंग किया, फिर कंप्रोमाइज हो गया, फिर बड़ी हो गया। तो अब लालू यादव जी की चिंता उसके परिवार को नहीं है। जो फ्यूचर में जिनकी छटपटाहट है, जिस पर कई ईडी के केस है, तो वो तो अभी रुका हुआ, उस पर तो कोई चर्चा हो नहीं रही है। तो समझौता तो है ही इंटरनल बहुत सारी चीज़ों का। साफ तौर पे जब सुप्रीमो पप्पू यादव हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है एक ही मामले में लालू प्रसाद यादव को बार बार घसीटना सही नहीं है। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।